माना कर यार, अब ट्रिप पे जाते हो लड़ाई मत कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी थोड़ी शगुन की लड़ाई हो रही है। आज से हमारा 10 दिन का ट्रिप शुरू होने वाला है और लड़ाई इस बात की है कि मैंने 5 बजे उठी थी, उठकर मैंने खाना भी बनाया, सब कुछ बनाया, स्टिल आई एम रेडी। और ये उठे थे 5:45 पे, नहा धो के बस इन्होंने ब्रेकफास्ट किया और स्टिल ही इज़ नॉट रेडी। रेडी तो हूँ। कहाँ हो रेडी? मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। तो तुम्हारा बैग तो पैक मैंने किया? नहीं, बैग पैक है, मैंने अपने कंधे पे भी टांग लिया है। मैं साइकिल ले आऊँ क्या पीछे से आगे? अभी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो कुछ टाइम के लिए साइकिल हमने इधर पीछे पार्किंग में खड़ी की थी। वैसे हम फ्रंट में खड़ी करते हैं। 1 मिनट में साइकिल के लॉक लगा के और बाहर ले जाऊँ, फिर मिलते हैं। चलिए। अच्छा, तो ये ब्रेकफास्ट से पहले करनी थी ना? कहीं वो तो नहीं बच जाएगा सायरन फायर वाला? तो अभी स्टार्ट हो रही है शोगन साहब की। क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? सॉरी पूजा। सो आज से स्टार्ट हो रहे हैं समर वेकेशन, जिसे जापान में कहते हैं नात्सु यासुमी। यासुमी मतलब छुट्टियां, नात्सु मतलब गर्मी। मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि बड़े होके हमें समर वेकेशन मिलेंगी, है ना? इंडिया में तो आप अभी भी नहीं सोच सकते। हाँ, इंडिया में तो आप तो होती है। सारी लाइट बंद, एग्जॉस्ट बंद वॉशरूम के। ये भोजन है। इसे तो आगे साइकिल वाला लॉक दे दो, या तो मुझे मेरे पे बजता हुआ चलेगा। दूसरा लॉक है मेरा, क्योंकि ले लूंगा, ये भी ले लूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं टांगा हुआ है, मैंने भी टांगा हुआ है, लेकिन मैंने सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला सामान लिया हुआ है। और शोगन साहब ने पूरा हमारा 10 दिन का लगेज लिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा लंबा ट्रिप है, 10 दिन का पूरा। यहाँ से अब हम आपको सीधा मिलेंगे ट्रेन में। तो ये कल मैंने ऑफिस से आते हुए लिए था जू हची किको, अगर आप लोग देख पा रहे हो। तो अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो आज है 9 तारीख, 9 से 13 तक का लिया मैंने 12,050 येन का एक पास। इसमें जितनी भी तुम्हारी लोकल ट्रेन है या फिर तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन है, सॉरी हाँ एक्सप्रेस तक आप जा सकते हो कहीं भी पूरे जापान में 5 दिन के लिए नॉन स्टॉप। बट इसमें एक कंडीशन है, पहले जो रूट था वो काफ़ी अच्छा था, जिसमें क्या था कि आप 5 दिन तक कभी भी जा सकते हो। पीरियड होता था जैसे 1-1.5 महीने का, उसमें से मैंने आज लिया, फिर परसों लिया, फिर कभी भी मैं ले सकता था, कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सकता था। लेकिन अभी जो नया रूल है उसमें एक बंदा एक टिकट 5 कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए ही यूज़ कर सकता है। तो हमें ये डालनी है और बस घुसना है। बस ये चेंज बड़ा इन्होंने किया है कि पहले दिखा के जाना पड़ता था, अभी अंदर इंसर्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ट्रिप की शुरुआत हुई, पहली परचेज। वाटर लूँ या फिर ये पीच ले लूँ? कोई भी नॉर्मल वाटर ले लो, ये हाइड्रेशन वाला ले लो, सुपीरियर हाइड्रेशन। ये लेता हूँ। हाँ, नॉर्मल वाटर ले लो। इनकी लोकल भी कितनी सही होती है ना। जापान की लोकल ट्रेन भी इतनी कंफर्टेबल होती है। यहाँ पे भी इन्होंने ना बटन पे दिया होता है, आप इसको वो कर सकते हो, क्या कहते हैं बड़ी से, स्लाइड डाउन। सीख लो पहले, आप बोलो। भूल गई मैं, क्या कहते हैं इसको? हाँ? इसको क्या कहते हैं? एडजस्ट कर सकते हो। अरे एडजस्ट के अलावा भी एक होता है ना। सबसे बेटर है कि अगर तुम इसको नीचे से वहाँ पे फुट वो देखो वो दे रखा है। हाँ, फुट प्रेस करके वैसे घूम भी जाएगी। हाँ वो तो पता है, घूम जाएगी। वो एरोप्लेन में सीट कंफर्टेबल करते हैं, उसकी एक टर्म होती है यार, एडजस्टेबल नहीं। बेंड डाउन। छोड़ चल, ओके। अब किधर जाना है? अभी यहाँ पे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 7 डायरेक्ट। मैंने स्पेशल ट्रेन के लिए मैंने 7 बजे निकला था, क्योंकि स्पेशल रैपिड जाएगी ये नागोया से हम सब बहाने मार रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से हम लेट है और हमारी 6:05 वाली ट्रेन छूट गई थी।
क्या कहना चाहेंगे कि क्या हो गया? लोल हो गया और क्या हो गया? इतना चढ़ के ऊपर आई है, आगे देखा तो साथ नीचे ही था। हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ के आए। ऊपर चढ़ के हमें जाना था 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। सामने ही हमें 7 दिखा, हम उतरे ही 7 पे थे। 7 पे उतरे थे, हम 8 पे उतरे थे, उसके सामने मतलब 7 सामने ही 7 था। अब हम दोबारा नीचे जा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, सफर शुरू और हम गड़बड़ कर रहे हैं। इस ट्रेन से हम उतरे थे, उतर के हमें बिल्कुल बस सामने जाना था और हम लोग पहले ऊपर चढ़े फिर दोबारा नीचे आए। ये आप जितनी भी ट्रेन देख रहे हो ना, ये वाली ट्रेन, एक ये वाली ट्रेन, फिर एक वो वाली ट्रेन, ये सब लोकल है, लगा भाई को सब लोकल। कि मेरे को हमात्सु जाना है और मैं ट्रेन देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कॉर्नर हूँ। हाँ, तो उसने भाई ने मेरे को बोला भैया आपको कहाँ जाना है? किसने बोला? तो वो बंदा लगा, इंडियन था कोई? नहीं, हाँ। तो वो बच्चे का जैपनीज लड़का। अच्छा अच्छा। उसने बोला भाई कहाँ जाना, कहाँ जाना? हाँ, मेरे को नगर उसे हिंदी आती थी? हाँ। मैंने बोला उसको नागोया ना मतलब 7:12 की ट्रेन है और हमारी ट्रेन आ चुकी है एग्जैक्ट 8:12 की ट्रेन थी, सॉरी। यही वाली है ना अपनी? हाँ, ओके, सही टाइम पे आ गई। अभी 12 मिनट बाद चलेगी, 8 बजे आ गई है। यहाँ से बन के चलते हैं दोस्त। अच्छा, यहाँ खाली हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया खप करी हम दोनों ने। हम दोनों बढ़िया सो गए और हमारा स्टेशन पीछे रह गया। हम एक स्टेशन आगे आ गए। अब हमें दोबारा से ट्रेन देखनी पड़ेगी, दोबारा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मैप देखा जा रहा है। अब नहीं सोएंगे बड़ी। एक्चुअली 1 घंटा था तो हमने सोचा कि सो जाती हैं आराम से, बट ऐसे सोए कि स्टेशन ही निकल गया। ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। जापान में ना स्टेशन पे ऐसे वेटिंग रूम भी दिए जाते हैं कि आप आराम से अंदर बैठो, वेट करो। ठंड में बहुत बढ़िया रहता है ऐसा वेटिंग रूम। गर्मी में तो चलो ठीक है, ठंड में मज़ा आता है इनमें बैठ के। गर्म होते हैं ना, क्योंकि जापान के स्टेशंस पर ना ऐसे पूरा लिखा होता है टाइमिंग, कब कौन सी बस आएगी, ट्रेन आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। रैपिड है, लोकल है, या फिर शिनकानसेन है, लिमिटेड एक्सप्रेस है, सारी डिटेल्स आपको इसमें मेंशन होती है, जापानीज़ प्लस इंग्लिश। वो जो आप सामने देख रहे हो वो है यहाँ की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। अलग ही टोरा है भाई, अलग ही खतरनाक लगती है देखने में, और बैठ के फील भी बहुत मस्त आती है। यहाँ पे ऐसे मेंशन भी होता है कि जैसे रैपिड लाइन जिसमें अभी हम आएंगे ना, तो वो रैपिड लाइन है। रैपिड लाइन के लिए कहाँ कहाँ खड़ा होना है, हर जगह ये मेंशन होता है। はい、2点で328円でございます。3点で591円です。はい、328円ちょうどいただきます。 हम इस ट्रेन से उतरे, हमें इसमें जाना था और हम ऊपर चले गए पता नहीं कहाँ कहाँ। ओह
जापान में ट्रेन बहुत ही अलग अलग है, जैसे बचपन में कार्टून में देखते थे ना, बिल्कुल वैसे है। और आई थिंक ये कोई प्राइवेट कंपनी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट तो लग नहीं रही है JR वाली। तो अभी हम लाए थे अपने साथ नमकीन चावल। इसमें जितनी सब्जियां बची हुई थी ना हमारे फ्रिज में, क्योंकि लंबा टूर है ख़राब हो जाती, हमने सब डाल दिया। बैंगन, बेल पेपर, रेड वाली, ग्रीन वाली, गाजर, आलू, पालक। बट ठीक बना हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा है। और बाहर व्यू भी बहुत बढ़िया है। इतने अच्छे व्यू के साथ खाना खाने में मज़ा ही आ जाता है। चावल की खेती हो रखी है, बढ़िया। और ये ट्रेन अभी हमें उतारेगी, कम से कम भी आधा घंटा और लगेगा हमें इसमें। इसके बाद हमारा एक और चेंज रहेगा, है ना। आज बार बार ऐसा ही हो रहा है, यहाँ उतरते हैं, सामने ट्रेन खड़ी होती है, लेकिन ऊपर जाते नीचे घूम घाम के फिर आते दोबारा, है ना। 2 बार हो गया आज। सो आज की आखिरी ट्रेन। आज की आखिरी नहीं है, क्या पता हम आगे भी सफ़र करें। और नारा पहुंचने के लिए ये आखिरी ट्रेन है, यस। बट आगे हम सफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र था ना सबसे बेस्ट था। पिछली वाली ट्रेन स्लो जरूर थी, कितनी सुंदर थी, है ना। सुंदर कितना रास्ता था, एकदम नेचुरली, बीच में से भाई पहाड़, गुफाएं, क्या क्या बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर। ट्रेन भी क्यूट थी। क्यूट तो क्या थी, बना रखी थी उन्होंने वो, ये क्योतो ग्रीन टीज के उसके एडवर्टीजमेंट कर रखी थी, बढ़िया अच्छे से। बिकॉज क्योतो इज फेमस फॉर ग्रीन टी ना। माचा माचा इंडिया में बहुत चल रहा है माचा, पता है। हर दूसरा बंदा माचा पी रहा है, हर दूसरा बंदा माचा पी रहा है। पीगा छोड़ दिया मैंने, पहला ही तो मेरा जी नहीं करता, मेरा घास है ना। यहाँ तो लोग आइसक्रीम में खाते हैं माचा की। हाँ सब आते हैं यहाँ पे, माचा का सब आता है। वहाँ तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे होंगे। कॉफ़ी में दूध, और वो भी यहाँ माचा में दूध कहाँ डालते हैं, वो लोग तो दूध डाल के पी रहे हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हर चीज़ में खोल है, एक तो पनीर, हर एक दूध, एक चीज़। मतलब आए हैं आज हम फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल दुकान है। ये देखो, ये देखो चीज़, पनीर कितना भर भर के डाल रहे हैं। चीज़ देखो भैया कितना, हाँ मैं आधा किलो पनीर डाल रहा है भैया। हर कोई बटर डाल रहा है, पनीर डाल रहा है, दूध डाल रहा है, बस उसी से बढ़िया बना रहे हैं, कंसेप्ट नहीं चल रहा है। अब बस हमारा 15 मिनट का सफ़र है इस ट्रेन में, और फिर हम उतर जाएंगे नारा। नगोया में भी चेंज किया, वो भी सामने था। वो भी सामने क्या था, वो क्या नाम है, दो स्टेप्स उस साइड से उतरते, तो हम उसके सामने उतरते हैं। उतरे वहीं से, जहाँ पे ट्रेन से उतरे वहीं से उतर के नीचे धक्के खाते रहे, वो ट्रेन मिस हुई और फिर आए। और वो सबसे पहले वाला जो ट्रांजिशन हमारा था तो में, वो भी सामने था। हम पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, पता चला रही है तो ये। और तो ये इसमें नागोया इसलिए अभी मैं उस ट्रेन से उतरी ना, मैं गई नहीं, मैं कहा पक्का सामने होगा, और लिख भी रखा था फॉर नारा। मैं गई सामने वाली होगी आज। लेकिन मेरे को पूछ नहीं। हाँ, आज इन्होंने ये कॉम्बिनेशन सही कर रखा है, यहाँ से उतरो यहाँ चढ़ जाओ, यहाँ से उतरो यहाँ चढ़ जाओ। आज नहीं करा, वो होगा, ऐसा ही होगा। हाँ मतलब होगा, अपने साथ कह रही हूँ मैं। बेफिक्र इंजीनियर आए हैं आज हम आमने-सामने कर देते हैं, ऐसा लग रहा है ना, आएंगे बेचारे धक्के खाते हुए, लेकिन उनको क्या पता, बेशक सामने कर लो, धक्के देना खाने। इन्होंने कहा नहीं है। ये सोचते अरे इतना आसान सफ़र कैसे, चलो मुश्किल बनाते हैं। मुझे तो हंसी जब आई, लास्ट स्टेशन पे हम बाहर गए, एग्जिट करके आए, और फिर अरे फिर वो लाइन नहीं चेंज कर रहा था, लाइन का नाम चेंज हो रहा था, वहाँ पर सामने होगा। अच्छा हम सामने नहीं गए थे, तो घर तो सामने चल, सामने मिला नहीं, सामने तो मॉल था। मैं कहा यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा कि कहीं पे ट्रेन का स्टेशन हो, मैं कहीं कहीं बाहर था। और जब स्टेशन में मैं कहा अरे यहाँ से तो गए थे, यही तो ट्रेन। उसी के सामने से वो, मतलब हम 1 2 4 पे उतरे थे, 3 पे जाना था, आमने-सामने थे, उसको से हम ऊपर गए, फिर बाहर गए, बाहर से अंदर आए, फिर वो कह रहे थे 3 नंबर पे जाओ। अल्टीमेट सफ़र रहा आज तो। फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। बस अब हमने जाना है अपने होटल में रखेंगे हम अपना बैग वगैरह, और पूरा दिन फिर हमने एक्सप्लोर ही करना है। बढ़िया ट्रेन थी, 10 से 15 मिनट में हमें यहाँ उतार दिया। अब हमारा ट्रेन का सफ़र आज के लिए समाप्त होता है। अब हमने खुद ही एक्सप्लोर करना है सब कुछ। के पास डालते ही
और जैसे ही हम इस पास से निकले तो शोगन साहब के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। वो खुशी क्यों थी? आपने पास डाला, पास डालते ही निकल गया पास, जब बहुत खुश हुए आप। ठीक है ना, मेरे को वो लग रहा था कि लोग पैसे लेंगे। हाँ, इसको ये था कि हमने ये तो लिया हुआ है, लेकिन अभी जो ट्रेन है वो प्राइवेट थी, तो उसमें कहीं 2 से 3 हज़ार रुपये लग ना जाए। सुबह जो आप लोगों को बताया था मैंने कि ये हमने लिया था 12,000 का, 5 दिन का है। अभी वहाँ से हम जहाँ से हम आए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल किराया था लोकल ट्रेन का वो तकरीबन 4,700 था, मतलब मोटा मोटा 5,000 पकड़ लो। तो अभी 4 दिन बाकी है और आज का दिन भी बाकी है। हाँ, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब आधे दिन तो चला ही गया घूमने। ये लगा लो हमने 12,000 का लिया था, उसमें से 4,000 कवर हो चुका है पर पर्सन। 4,000 नहीं, 5,000। 5,000 कवर हो चुका है पर पर्सन। अब हमें जाना है होटल। बस चलो बस, ये बढ़िया है। ट्रेन से निकलो, बस पे पहुंच जाओ। जापान में इतनी गर्मी है कि जैसे अपने यहाँ पानी पूनी इन सब का भंडारा होता है ना, जापान में पंखों का भंडारा होता है। आई मीन यहाँ पे पंखे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, फ़ैन, हैंड फैन, जिसे हम बीजना कहते थे पहले। और ये है यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर। आप जापान आएंगे ना, जब भी घूमने आएंगे तो हर जगह आपको ऐसे एक इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगा। आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे इंग्लिश का प्रेफरेंस भी मिल जाएगा, जापानीज़ भी मिल जाएगा। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है डिजिटल इन्फो इंग्लिश, और वो दूसरे वाला। और ये देखो कितना क्यूट सा आज की डेट डाली हुई है। ऐसी काफ़ी जगह चीज़ें होती हैं। तो आई लव नारा, हम आए हैं नारा, अगर किसी को ना पता हो तो। यहाँ रहने वाले हम सिर्फ आज के लिए, कल रात को निकल जाएंगे। रात को इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लालटेन फेस्टिवल है, वो देखने के लिए। अदरवाइज़ हाफ डे का ही है नारा। आप सुबह आओ, शाम तक वापस चले जाओ। उतरते ही बस से हमें एक आइसक्रीम की शॉप दिख गई, वो भी हैंडमेड आइसक्रीम। यहाँ पे तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है ना। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क आइसक्रीम। इन्होंने भी ये बिल्ली लगा रखी है ना, यहाँ पे ये बिल्ली को शुभ माना जाता है, और अलग अलग कलर और अलग अलग उसकी होती है ये। अभी हम आए थे एक बुक स्टोर में, और ये वाली बुक पकड़ना तुम्हारी। तो ये पहला ऐसा बुक स्टोर देखा मैंने जापान में जहाँ इंग्लिश में भी बुक मिलती है। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको बताया गया है हाउस और माइंड को कैसे क्लीन करना है। एक एक चीज़ बताई गई है, आपको अपने कपड़े कैसे रखने हैं अलमीरा में, लाइट कैसे चेंज करनी है, डस्टिंग कैसे करनी है। तो आई थिंक ये मैं शोगन साहब जी को गिफ्ट करना चाहूँगी। इसमें ना सब कुछ बताया हुआ है, लाइट, कपड़े वपड़े सब अपने कि अपने दिमाग और कपड़ों को कैसे ठीक रखना है, अपनी पूरी हेल्थ चीज़ों की क्लीनिंग कैसे करनी है। कर लो मैम। पे आएंगे जब तक ये खुली नहीं होगी स्ट्रीट। हाँ तो कोई नहीं, आज रात को एंजॉय कर लेंगे, आज तो पूरा दिन है ना। हाँ, लेकिन अगर आप एक एक घंटा एक एक स्टोर पे लगाओगे ना तो पूरा दिन यही ख़त्म हो जाएगा। अब कहाँ लगाना स्टोर पे, क्यों जाना स्टोर पे? गर्मी भी बहुत है, कब सूरज ढलेगा? जब सूरज ढलेगा तब रात हो जाएगी, फिर यहाँ कोई हाँ, फिर यहाँ कोई दिखेगा नहीं। 8 साढ़े 8 सब बंद हो जाएगा, फिर कुछ करने को होता नहीं है। जापान में आपको जहाँ पे भी ये वाले सिंबल दिखेंगे तो समझ जाना वो नाई की दुकान है, आई मीन बार्बर है। ये बार्बर की शॉप पे ही होते हैं मोस्टली सिंबल्स। अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम? यहाँ पे लिखा है कि आप जहाँ से भी आएँ तो यहाँ पे स्टिकर लगा के जाएं कि आप कहाँ से हैं। तो इंडिया से हम लोग नॉर्थ इंडिया से, हमने इधर लगा दिया। ये पूरा इंडिया का मैप है, बिंदी टाइप होती है ना अपनी, वैसे स्टिकर है। अभी हम अपना गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं, जल्दी से मिले, बैग रखें, थोड़ा सा फ्रेशन अप होएं और फिर एक्सप्लोर करें इतनी हैपनिंग से सिटी।
अति सुंदर। सो ये रहने वाला आज का हमारा गेस्ट हाउस मिनी इन, जो हमने ऑनलाइन ही बुक कराया था। देखते हैं 3 बजे से पहले चेक इन मिलता है कि नहीं। अंदर घुसते ही बढ़िया एंट्री है। पूरा टूर हम बाद में देंगे, फिलहाल हम एंट्री कर लेते हैं। मिल गया। हाँ, ये देखो इन्होंने जितने लोग आएंगे, आदम, मैनन, नवदीप, किम और ये सब सारा अली खान भी यहीं आ रही है। और ये भी जो है, तो हमारा रूम है 205। चलिए उठाइए चाबी। 205 जब मैं पिछली बार जापान आया था ना, हाँ तो जब पिछली बार 2 साल पहले रह के गया था, तो मेरे रूम का नंबर 205 ही था। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है स्टाफ विल बी हेयर आफ्टर 9। चलिए फिर 205 वो सामने मिल गया। बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा है। वाह, कितनी छोटी सी जगह में बना रखा है भाई। लॉन्ड्री भी है, नाइस। हाँ, बेड छोटा है बट कोई बात नहीं। अटैच वॉशरूम है हमारे वाले में। जनरली गेस्ट हाउस में क्या होता है ना, आपको वॉशरूम कॉमन मिलता है, बट इट्स ओके। एक अच्छी बात देखो, जिसका पर्दा है उस पर भी डियर ही डियर डियर ही है। डियर है। नारा में आपको हर चीज़ पर डियर मिलेगी। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। और जापान सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। No, the one sport that I suck at is cricket. I can't play it. but, Which sport do you play? I used to play soccer. Oh. Well, football. So how long are you in Japan? From May this year, it would have been 2 years. Oh, I've been like which area you're staying in? So I'm living in Fukuchiyama. Where is it? And that's north of Kyoto.